हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई एम मीनू, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 8 ऑफ कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 10। चैप्टर इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज 8A सॉल्व कर रहे हैं हम एंड वी हैव सॉल्व्ड 1 to 7 sums of exercise 8A and now today I'm going to continue from sum number 8. ठीक है, तो स्टेटमेंट इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n सो दैट x माइनस वन एंड x प्लस टू बोथ आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको m एंड n की वैल्यूज फाइंड करनी है, राइट मैंने कल आपको बताया था कि जब आपको फैक्टर्स गिवन होते हैं ना, जैसे ये फैक्टर्स हैं, दैट मीन्स जो रिमाइंडर होगा इन फैक्टर्स का, इनफैक्ट इससे डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को, रिमाइंडर जीरो आएगा। इससे डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को तो भी रिमाइंडर जीरो आएगा, बिकॉज दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। तो पहले हम x माइनस वन ले लेते हैं पहले, एज x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इसको मैं एफ एक्स लिख लेती हूँ। एज x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब x माइनस वन को जीरो लो तो x की वैल्यू वन आती है ना। दैट मीन्स रिमाइंडर क्या होगा फिर अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, एफ ऑफ वन, राइट। एक्स की वैल्यू वन आई है ना, तो रिमाइंडर क्या होगा, एफ ऑफ वन। दैट मीन्स कि एक्स की प्लेस पे अगर हम वन प्लेस कर दें तो वो रिमाइंडर होगा इस पॉलिनोमियल का, राइट। और रिमाइंडर होगा जीरो। अगर ये फैक्टर है तो ऑब्वियसली रिमाइंडर जीरो आएगा। फैक्टर तो तभी आता है ना जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए पॉलिनोमियल से, रिमाइंडर जीरो आएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ वन क्या बनेगा, एक्स की प्लेस पे वन पुट करो, वन क्यूब इज वन प्लस थ्री एम प्लस वन, वन स्क्वायर इज वन प्लस n into 1 minus 18, this will be 0. ओपन द ब्रैकेट, वन ही है बाहर तो एज इट इज रहेगा टर्म ये, एन प्लस एन आ गया माइनस 18 इज इक्वल टू 0, राइट। ये बन जाएगी बच्चे 3m प्लस एन, वन प्लस वन टू, टू माइनस 18 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अच्छा, अगर x प्लस टू फैक्टर है, एज x प्लस टू इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ये भी तो फैक्टर गिवन है ना, दो फैक्टर आपको दिए। दिस इम्प्लाइज रिमाइंडर क्या होगा फिर, x प्लस टू को जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू माइनस टू आएगी। दैट मीन्स रिमाइंडर आ गया f ऑफ माइनस टू, दिस विल बी जीरो। ठीक है, x प्लस टू को जीरो पुट कर दो तो x की वैल्यू माइनस टू आती है, तो रिमाइंडर क्या हुआ फिर, f ऑफ माइनस टू, दिस विल बी जीरो एज x प्लस टू इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो x की प्लेस पे माइनस टू पुट करना है अब इस पॉलिनोमियल में, इक्वल टू जीरो ही करेंगे। तो माइनस टू क्यूब, ये बन गया माइनस टू क्यूब प्लस थ्री एम प्लस वन इंटू माइनस टू स्क्वायर प्लस n इंटू माइनस टू माइनस 18 is equal to 0. Minus 2 cube is minus 8 plus 3m plus 1, minus 2 square is 4 and plus minus minus होगा, minus 2n आ गया, minus 18 is equal to 0. Open the bracket, ये बन गया 12m plus 4, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 4, minus 2n minus 18 is equal to 0. Equation will be 12m minus 2n and minus 8 plus 4 is minus 4, minus 4 minus 18 is minus 22. ठीक है, टू कॉमन ले सकते हैं, टू कॉमन लोगे तो 6m माइनस एन माइनस 11 इज इक्वल टू 0। जो भी टू कॉमन लोगे जीरो के साथ डिवाइड होगा राइट पे जाके, तो ये टर्म तो जीरो ही रहने वाली है, राइट। अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं आपको, इनको सॉल्व कर लो बस, आपको m एंड n की वैल्यूज आ जाएंगी। ये एंड 6m माइनस एन माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ऐड करते हैं, ये कैंसिल आउट हो गए, 6 प्लस 3 9m एंड माइनस 16 माइनस 11 इज माइनस 27, राइट। तो m क्या आ जाएगा, 27 ओवर 9 दैट इज 3। m की वैल्यू 3 आ गई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें कर दो m3, तो ये बन जाएगा 9m, सॉरी 9 बन गया, m की वैल्यू 3 पुट कर दी है, 3 3 इज 9 प्लस n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू आ गई 7।
ठीक है, यहाँ पे लिख लेना पुट m इज इक्वल टू 3 इन दिस इक्वेशन, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ n। तो m आ गया 3, n इज 7। नेक्स्ट है 9 सम। When this polynomial is divided by x minus 2, the remainder is k। ठीक है, when this is divided by this, remainder is k, find the value of constant k। राइट, तो हमें रिमाइंडर थ्योरम पता है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये पॉलिनोमियल x माइनस टू से डिवाइड हो रही है तो रिमाइंडर क्या होगा, f ऑफ टू। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा, x की वैल्यू 2 आती है ना जीरो पुट करने पे, तो रिमाइंडर क्या होगा, f ऑफ 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, पूरा लिख लेना, रिमाइंडर इज f ऑफ 2। ठीक है, f ऑफ 2 मतलब x की प्लेस पे हम 2 पुट करेंगे, तो ये बन गया 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस के इंटू 2 प्लस 4। राइट, रिमाइंडर हमें क्या दिया है, के है, दे दिया ना उन्होंने कि रिमाइंडर के है, तो इसको हम के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, मतलब रिमाइंडर आएगा तो एफ ऑफ टू अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, बट रिमाइंडर की वैल्यू भी तो हमें गिवन है के, हमें यही के कांस्टेंट फाइंड करना है कि के की वैल्यू क्या है। तो ये बन गया 8 प्लस 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 माइनस 2 के प्लस 4 इज इक्वल टू के। माइनस 2 के राइट पे ले जाओ, 16 प्लस 4 20 इज इक्वल टू के प्लस 2 के 3 के की वैल्यू क्या आ गई 20/3। डिवाइड करोगे तो 6 3 ज़ार 18, 2 बचेगा, ये आ गई मिक्स्ड फॉर्म 6 इंटू 2/3। नेक्स्ट बच्चे 10th सम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द डिवीजन ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय x प्लस 3 लीव्स अ रिमाइंडर 5। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को हम x प्लस 3 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 5 मिलता है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a कहाँ पे है, दिस इज a। राइट, तो देखो बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या लिखोगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर क्या आएगा, f ऑफ x प्लस 3 को पुट करो 0, तो x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, -3। इसका मतलब रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग रिमाइंडर आना चाहिए f ऑफ -3। ठीक है, लेकिन रिमाइंडर हमें गिवन है 5, तो f ऑफ -3 मतलब x की वैल्यू -3 पुट कर दोगे इस इक्वेशन में, तो इज इक्वल टू 5 करना है, दिस इज f ऑफ x। ये पॉलिनोमियल को आप हर सम में f ऑफ x लेना, ठीक है, तभी तो बनेगा f ऑफ -3। तो रिमाइंडर 5 है आपको गिवन है। ठीक है, अगर फैक्टर होता तो रिमाइंडर हम 0 ले लेते, लेकिन फैक्टर नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ फैक्टर। तो f ऑफ -3 फाइंड करो, एक x की प्लेस पे -3 पुट करना है, -3 क्यूब प्लस 9 इंटू -3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 -10 इज इक्वल टू 5। ठीक है, रिमाइंडर 5 है, ये बन गया बच्चे -27a प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81 -13 -10 इज इक्वल टू 5। ठीक है, यही आ रहा है। आगे देखो -27a, ये बन गए 23, 23 माइनस करो 81 में से, ये आ जाएगा 8 एंड 5 58 प्लस 58 इज इक्वल टू 5 -27a इज इक्वल टू 5 -58। ये 58 इधर जाके माइनस होगा ना, क्या आ गया, 5 माइनस करेंगे, अच्छा यहाँ पर 4 3 ज़ा 12, यहाँ पर 13 लिख दिया मैंने, 4 3 ज़ा 12, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 22, दिस विल बी 9। ठीक है, यहाँ पे 9 है, ये बनेगा -54। राइट, 5 -59 इज -54, तो a की वैल्यू क्या आ गई, -54/-27, दैट इज 2। a की वैल्यू आई 2। अच्छा 11th सब में क्या गिवन है, 11th इज इफ दिस पॉलिनोमियल हैज x -2 एज अ फैक्टर, अगर
इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है x-2, फैक्टर है, दैट मीन्स इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए, है ना, तभी तो ये फैक्टर होगा। एंड इफ ऑन डिवाइडिंग बाय x-3 लीव्स अ रिमाइंडर 3, अगर x-3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आता है, मतलब x-3 फैक्टर नहीं है, तभी तो रिमाइंडर 3 आ रहा है ना। x-2 फैक्टर है, तो इस केस में हम रिमाइंडर 0 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो एज x-2 इज अ फैक्टर ऑफ f(x), फैक्टर ऑफ f(x), दैट मीन्स रिमाइंडर क्या होगा, x-2 को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, रिमाइंडर हो गया f(2), ये 0 होना चाहिए, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो x की प्लेस पे 2 लगाओ, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ार 8 प्लस 2 2 ज़ा 4a प्लस 2b प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, फैक्टर है ना। ये आ गया बच्चे 4a प्लस 2b प्लस 14 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लो, 2a प्लस b प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये 2 इधर जाके डिवाइड होगा तो 0 ही बनेगा, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे रब कर देती हूँ, एक इक्वेशन ये आ गई। और सेकेंडली क्या कहता है कि अगर x-3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमें 3 मिलता है, एज ऑन डिवाइडिंग बाय x-3, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग f(x) लिख लो, ऑन डिवाइडिंग f(x), मैसी हो रहा है, ऑल्सो ऑन डिवाइडिंग f(x) बाय x-3 रिमाइंडर इज 3, है ना। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर क्या होगा, x-3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, f(3), x-3 को 0 पुट करो तो x की वैल्यू 3 आती है ना। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर विल बी f(3), है ना, इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है 3, रिमाइंडर 3 गिवन है ना। तो x की प्लेस पे 3 पुट करो, अब 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 प्लस 3 3 ज़ा 9a प्लस 3b प्लस 6 इज इक्वल टू 3, अब 0 नहीं लेंगे हम, रिमाइंडर 3 गिवन है तो 3 लेंगे, 9a प्लस 3b प्लस ये बन गया 33, 9a प्लस 3b 33, और ये 3 भी माइनस होगा इधर आके, 30 बचेगा, ठीक है। 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लो तो आ जाएगा 3a प्लस b प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 33 में से 3 माइनस होगा ना लेफ्ट पे आके, तो 30 बचेगा, 3 कॉमन है, 3 राइट साइड पे डिवाइड ही होगा, तो ये टर्म आ गई इस फॉर्म में, ठीक है। एक इक्वेशन ये थी पहली वाली, इकट्ठी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि हमें a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। सब्ट्रैक्ट करो, ये कैंसल, 3a माइनस 2a इज a, 10 माइनस 7 इज 3, a की वैल्यू आ गई -3, राइट। a की वैल्यू -3 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, a -3 आ गया ना, 2 मल्टीप्लाई -3 इज -6 प्लस b प्लस 7 इज इक्वल टू 0, b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो b आ जाएगा -1, ठीक है। a की वैल्यू -3, b -1। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, what number should be added to this polynomial, what number should be added to this polynomial so that when resulting polynomial is divided by x minus 3 the remainder is 8, ठीक है। क्वेश्चन समझे हो, क्वेश्चन इज कि आपको ये पॉलिनोमियल एक गिवन है, इसमें से कौन सा नंबर हम एडेड है, इसमें कौन सा नंबर ऐड करें, इसमें क्या ऐड करें ताकि x-3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 8 आ जाए, ये पूछा है। तो क्या लिखोगे, लेट द नंबर इज
a, let the number is a. तो fx क्या बन जाएगा फिर? 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस a। यही कहा है ना, क्या इसमें ऐड करें। तो सपोज कर लो हम a को ऐड करते हैं, तो ऑन डिवाइडिंग बाय x माइनस 3 रिमाइंडर आता है 8। ठीक है, व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x minus 3 according to remainder theorem, remainder should be f of 3, है ना। x minus 3 को 0 लोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, तो रिमाइंडर शुड बी f of 3। लेकिन रिमाइंडर हमें पता है 8 है, रिमाइंडर हमें पता है 8 है। ठीक है, तो x की प्लेस पे 3 लगाना है आपने, इक्वल टू 8 करना है इस पॉलिनोमियल में। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में, दिस इज द ओरिजिनल पॉलिनोमियल, हमें इसमें a नंबर ऐड किया है क्योंकि हमें a की वैल्यू तो फाइंड करनी है। तो ये बन जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 5 ज़ा 45 प्लस 6 3 ज़ा 18 प्लस a इज इक्वल टू 8। ठीक है, इक्वल टू 8, क्योंकि रिमाइंडर हमें 8 गिवन है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। 81 माइनस 45, अच्छा 81 और 18 ये बन गए 99, है ना। 99 में से 45 माइनस करो, 54, 54 प्लस a इज इक्वल टू 8, a आ जाएगा 8 माइनस 54, दैट इज माइनस 46। एक वैल्यू क्या मिल गई हमें? माइनस 46। क्या मतलब है कि हम अगर माइनस 46 पुट करेंगी a की प्लेस पे, तो ये जो पॉलिनोमियल है x माइनस 3 से डिवाइड होके रिमाइंडर 8 देगी। ठीक है, ऐसे ही 13th सम है। 13th इज व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल। कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें, इसमें एडेड था, इसमें सब्ट्रैक्टेड है, ताकि x माइनस 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 10 मिले। ठीक है, तो सेम है, लेट द नंबर, लेट द नंबर इज a ले लो, b ले लो, कुछ भी ले लो, x मत लेना। लेट द नंबर इज a, तो एफ एक्स क्या बन जाएगी? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14 माइनस ए। अब सब्ट्रैक्टेड है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स बाय एक्स माइनस 2 अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर क्या होना चाहिए? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x2 आएगा तो रिमाइंडर f ऑफ 2, ये हमें गिवन है 10। ठीक है, तो हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे f ऑफ 2, मतलब x की वैल्यू 2, राइट। तो ये बन गया 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 8 2 ज़ा 16 प्लस 14 माइनस a इज इक्वल टू 10, रिमाइंडर हमें 10 गिवन है। ये बन गया 20, 20 माइनस 16 4, 4 प्लस 14 18 minus a is equal to 10, minus a is 10 minus 18, minus a is minus 8, तो a की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, 8 should be subtracted from this polynomial, that on dividing by x by 2, x minus 2, it will give remainder 10. Next is sum number 14th, the polynomial this and this, right, लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, दोनों को x माइनस 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर सेम आ रहा है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ये क्वेश्चन है आपका। तो अगर इस पॉलिनोमियल को हम इसे fx ले लो और इसे हम px ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो इफ fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 देन अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर क्या आना चाहिए? एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 आना चाहिए ना। x माइनस 2 को 0 लोगे
तो एक्स की वैल्यू 2 ही आएगी, रिमाइंडर शुड बी एफ ऑफ 2। ठीक है, रिमाइंडर फाइंड करो। एफ ऑफ 2 मतलब एक्स की प्लेस पे 2 पुट करना है। 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 7 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2a-6। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 7 ज़ा 28 प्लस 2a-6। ये बन गए 16 - 6 10, 10 - 28 इज -18, 2a-18। ठीक किया मैंने। ठीक है, 16 - 6 10 आ गया, 10 - 28 -18, ये रिमाइंडर आ गया इसका। R1 ले लेते हैं इसे। अब इस पॉलिनॉमियल पे आओ, तो सेम लिखो, इफ px is divided by x minus 2, then according to remainder theorem, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, f ऑफ 2। ठीक है, इसमें भी तो x माइनस 2 जीरो करोगे तो x के लिए 2 ही मिलेगी, सेम ही तो है ये। तो रिमाइंडर आना चाहिए आपका, इसकी प्लेस पे 2 पुट कर दो, x की प्लेस पे। 8 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2a+1 इंटू 2 -16। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4, 8 ज़ा 32। ओपन द ब्रैकेट, 4a+2 -16। ये बन गया आपके 8+2 10, 10 - 32 -22 -22 -16 -38, 4a - 38, 4a, ये बन गया 8, 8+2 10, 10 - 16 करोगे तो -6। ठीक है, 4a - 38, ये है R2। R2 हमें क्या गिवन है, R1 इज इक्वल टू R2। रिमाइंडर सेम है ना, तो दोनों को इक्वेट कर दो। 2a - 18 इज इक्वल टू 4a - 38। 2a ले जाओ, राइट पे माइनस होगा, 2a बचा, 38 -38 लेफ्ट पे लेके आओगे तो +38, क्या आ जाएगा 20। a शुड बी 10, 20/2 is 10। Now last sum number 15th, if x minus 2 is a factor of the expression। ठीक है, ये पॉलिनॉमियल है, x माइनस 2 इसका फैक्टर है, इसका मतलब x माइनस 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है ना, फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। एंड x माइनस 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 52 आ रहा है। ठीक है, ऐसा सम पहले भी किया है। कौन सा था, सम नंबर 11 से बिल्कुल मैच करता है ये, आपको खुद ट्राई करना चाहिए। चलो लास्ट सम में मैं सॉल्व कर देती हूँ। x-2 फैक्टर है तो रिमाइंडर हम 0 लेंगे, आप सब कुछ लिख लेना, मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ। x-2 फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम f ऑफ 2 होगा। x-2 को 0 लोगे तो x2 आएगा, दैट मीन्स रिमाइंडर शुड बी f ऑफ 2। ये होना चाहिए 0, क्योंकि x-2 फैक्टर है। ठीक है, तो x की प्लेस पे 2 लगाओ। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 प्लस 2 2 ज़ा 4a प्लस 2b -14, ये हो गया 0। 4a प्लस 2b प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लो, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो कॉमन आएगा वो डिवाइड होगा 0 से, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। x-3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 52 आ रहा है। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर क्या होगा, f ऑफ 3 है ना, x-3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर f ऑफ 3 होगा ना। ये 52 गिवन है आपको, 0 नहीं है क्योंकि ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो x की प्लेस पे 3 पुट करोगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54। आप शॉर्ट फॉर्म में मत करना, ठीक है, मैंने बस ये लास्ट सम है और किया हुआ है, इसलिए क्योंकि इस जैसा सेम सम है आपका, अभी मैंने बताया था कौन सा था, 11th। ठीक है, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में कर रही हूँ। 54 प्लस 3 3 ज़ा 9a
प्लस 3b माइनस 14 ये 52 है। 9a प्लस 3b प्लस 54 माइनस 14 इज 40 इज इक्वल टू 52। 52 को भी ले आओ लेफ्ट पे। 9a प्लस 3b माइनस 12 बचा, 3 कॉमन लोगे तो 3a प्लस b माइनस 4, 3 कॉमन ले लेना और 0 से डिवाइड करना, 0 ही बनेगा। तो ये इक्वेशन आ गई। ये दो इक्वेशंस है, एलिमिनेशन लगा के ए बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहीं पे लिख देती हूँ मैं 3a प्लस बी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करो, साइन चेंज होंगे, ये कैंसल। 2a माइनस 3a इज माइनस a, 1 अच्छा प्लस हो रहे हैं, प्लस 5, ठीक है, 1 प्लस 4 5, माइनस a इज इक्वल टू माइनस 5, तो a आ गया बच्चे 5। a की वैल्यू 5 आ गई है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। 5 3 आर 15, ठीक है, एक वैल्यू 5 इसमें पुट कर दो, 15 प्लस b माइनस 4 इज इक्वल टू 0, b प्लस 11 इज इक्वल टू 0, b आ जाएगा माइनस 11, a 5 b माइनस 11। ठीक, जिसके साथ आपकी एक्सरसाइज 8a होती है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बच्चे 8b। ओके बेटा, बाय बाय।